बनाने के लिए फैब्रिक को हमेशा हमें बायस फोल्ड करना है। बायस यानी हम फैब्रिक को क्रॉस फोल्ड करेंगे, तो जो फैब्रिक अभी मैंने क्रॉस फोल्ड किया उसको हम बायस बोलेंगे। पर हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम बायस में ही पाइपिंग कट करें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि बायस पाइपिंग कब कट करनी है और स्ट्रेट पाइपिंग कब कट करनी है? तो जब भी हमारी कोई स्ट्रेट लाइन में पाइपिंग लगानी है, जैसे कि स्लीव का एंड वाला पार्ट हुआ, कुर्ती का साइड कट हुआ, तो उसमें हम बायस पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेट वाली पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पर जब हमारा नेक राउंड है तब कंपलसरी हमें बायस पाइपिंग ही लगानी है। यानी बायस वाली पाइपिंग सब जगह पे यूज़ हो सकती है, जैसे कि राउंड नेक, कुर्ती के साइड कट, स्लीव का एंड वाला पार्ट। पर स्ट्रेट वाली पाइपिंग सब जगह पे यूज़ नहीं होगी। तो अभी हम वो देखेंगे कि पाइपिंग को बायस कट कैसे करना है। तो ये हमारा रेगुलर फैब्रिक हुआ। अब इसको हम क्रॉस फोल्ड करेंगे। अब समझो कि ये मेरा पूरा 1 मीटर का फैब्रिक है, तो मैं पूरा तो इसको ऐसे क्रॉस नहीं करूँगी क्योंकि फैब्रिक वेस्ट जाएगा। तो हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम इतना क्रॉस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, पर प्रॉपर क्रॉस फोल्ड होना चाहिए, ऐसे हम क्रॉस कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम पूरा बायस फैब्रिक फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम पाइपिंग को कट कर सकते हैं। फिर हमें जॉइंट लगा देना है पाइपिंग को, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। पर अभी मेरा फैब्रिक कम है तो इसलिए मैं पूरा बायस कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पूरा क्रॉस फोल्ड कर देंगे। हम पाइपिंग को कट करने के लिए प्रॉपर मेजरमेंट यानी प्रॉपर मार्क करके भी हम कट कर सकते हैं और ऐसे ही कट कर सकते हैं। पाइपिंग कट करने के लिए ए वाला फैब्रिक हमारा ऑन फोल्ड है, तो ऑन फोल्ड से मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 1 इंच पे। यहाँ से भी हम मार्क करेंगे 1 इंच पे और यहाँ से भी हमें मार्क करना है 1 इंच। और ज़्यादा पाइपिंग चाहिए तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 2 इंच। मैंने यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 2 इंच क्यों किया है? क्योंकि ये फैब्रिक मेरा ऑन फोल्ड है, तो जब ओपन होगा तो हमें 2 इंच ही मिलने वाला है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। अब ये सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। और ए वाला मार्किंग कंपलसरी 2 इंच पे करना ज़रूरी नहीं है। ए वाला मार्किंग हम 1 इंच पे भी कर सकते हैं, तो हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। अभी हमने जो मार्क किया है उसके ऊपर हम कट कर देंगे। और जो भी हम बायस पट्टी कट कर रहे हैं उसको क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं, बायस पट्टी भी बोल सकते हैं। तो बायस इसलिए क्योंकि देखो कि इसको हम जितना भी ऐसे खींचेंगे तो ये लंबा होगा और जो भी शेप में हमें उसको सेट करना है वो शेप में सेट भी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्लीट्स भी नहीं आएगी। अब हमें बायस पट्टी को जॉइंट कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे कि हमारा इस तरह से कट हुआ था, तो यहाँ से जब हम उठाएंगे तो इस तरह से हमारा फैब्रिक होगा। तो इसको हमें उल्टा करना है। देखो कि ये मेरा राइट फैब्रिक है और ये भी मेरा राइट फैब्रिक है, तो राइट फैब्रिक तो राइट के ऊपर ही जाना चाहिए, तो इसको हमें उल्टा कर देना है इस तरह से। तो ये वाला फैब्रिक तो हमारा राइट ही हुआ और इसको हम इस तरह से जॉइंट करेंगे तो फैब्रिक हमें राइट ही मिलेगा। जॉइंट इस तरह से क्रॉस होगा, हमारी जो पट्टी है वो हमें स्ट्रेट मिलेगी। इसी तरह से सेम दूसरी मेथड, हमारी जो बायस पट्टी कट हुई है उसको हम पहले स्ट्रेट कट कर देंगे। फैब्रिक को मैंने ऊपर रखा है। अब यहाँ पे हमें नीचे वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए जितना भी फैब्रिक यहाँ पे क्रॉस है उसको हमें स्ट्रेट कट कर देना है। अब इसको हम यहाँ पे ही स्टिच लगाएंगे इस तरह से, तो भी हमें स्ट्रेट मिलेगा। दोनों मेथड में फैब्रिक की पट्टी तो हमें स्ट्रेट ही मिल रही है, पर एक में जॉइंट स्ट्रेट होगा और एक में क्रॉस होगा। अब इसमें स्टिच तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लगा देंगे, ऐसे करके 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। पर ए वाली मेथड पे क्या होगा, ए हमारा राइट है तो इसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे, राइट के ऊपर राइट, तो इस तरह से हमारा क्रॉस रहेगा। पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है
कि हम स्टिच लगाएंगे 1/2 इंच के गैप पे। तो 1/2 इंच पे देखो हम पहले मार्क करेंगे। आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ इसलिए मैं मार्क करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जो मार्क किया है, ए वाला मार्किंग हमारा जहाँ पे भी हमारी स्टिच आनी चाहिए वहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह से देखो दोनों साइड पॉइंट बाहर निकलेगा, पर जहाँ पे हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है वहाँ पे हमारा फैब्रिक परफेक्टली मिलना चाहिए। अगर देखो कि हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो क्या होगा, एक साइड फैब्रिक कम होगा और दूसरी साइड फैब्रिक ज़्यादा होगा। पर हमें क्या करना है कि जहाँ पे हमें स्टिच लगानी है वो वाला पार्ट मिलाना है। दोनों साइड पॉइंट बाहर निकलेगा, उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हम रख के यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो एक में हमें क्रॉस स्टिच लगानी है और एक में हमें स्ट्रेट स्टिच लगानी है। तो अभी हम स्टिच लगाना देखेंगे। यहाँ पे हम दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाएंगे और 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब इसी तरह से हम क्रॉस जॉइंट करना देखेंगे। तो ए बी राइट है, ए बी राइट है, राइट के ऊपर राइट, और इस तरह से क्रॉस फैब्रिक होगा। मेन पॉइंट हमें जो ध्यान रखना है वो यही वाला है कि हम जहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ पे हमारा फैब्रिक मिलना चाहिए। तो यहाँ से हमें लॉक लगाना स्टार्ट करना है। पहले हम लॉक लगाएंगे, उसके बाद में हम स्टिच लगाएंगे। वापस हमें लॉक लगा के स्टिच को एंड करना है। तो इस तरह से हमें देखो कि बायस पट्टी एकदम परफेक्टली स्ट्रेट मिलेगी। ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, और इसी तरह से सेम नीचे वाली साइड। तो यहाँ पे भी जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमें कट कर देना है।